मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको एक क्विक टिप दे रहा हूँ मैंगो में फर्स्ट प्रूनिंग के टाइम में जो ध्यान देने वाली बात होती है उससे रिलेटेड। आप बहुत लोगों ने अपने घर में मैंगो प्लांट्स लगाए होंगे, टेरेस गार्डनिंग में या फिर अपने गार्डन्स में। तो उनमें मैंगो से रिलेटेड जो प्लांट हैं उनमें एक बेसिक रूल है, फर्स्ट प्रूनिंग कैसे करनी है उसमें ख़ास ध्यान रखना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक ग्राफ्टिंग प्लांट है, ये आप देख रहे हैं ना, ग्राफ्टिंग प्लांट है। यह है थाईलैंड की किंग ऑफ चाकापात वैरायटी, ठीक है। ये प्लांट में ग्राफ्टेड लाया था। इसमें ग्राफ्टिंग पोर्शन ये है इधर पे। अब ये ग्राफ्टिंग पोर्शन से करीब 2.5 से 3 फीट ऊपर हो चुका है, तो इसमें मैंने फर्स्ट प्रूनिंग कर दी हुई है। तो उसमें क्या आपको ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली ये बोला जाता है कि जब प्रूनिंग करी जाती है तो जो ये नोड्स वाला एरिया है बीच का, जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे ये है, इसमें सेकंड, ये एक और है, तो ये नोड्स वाले जो एरिया है इससे 1 इंच ऊपर बोला जाता है कि कटिंग करनी है। वो बात ठीक है, लेकिन ये जो कटिंग है नोड से 1 इंच ऊपर वाली, ये सेकंड या थर्ड या फिर उससे ऊपर की प्रूनिंग जब आप कर रहे होते हो उस समय के लिए सही है। जब आप फर्स्ट प्रूनिंग करते हो तो उसमें ये सारी प्रोसेस उल्टी की जाती है। उल्टी माने जैसे ये नोड वाला पोर्शन है, इस नोड वाले पोर्शन से 1 इंच नीचे करनी है हमें। उसका रीज़न भी बताऊंगा और उससे क्या रिज़ल्ट मिलता है वो भी दिखाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने नोड एरिया से, और नोड एरिया भी सिलेक्ट ये करना है कि ग्राफ्टिंग जो पोर्शन है, ग्राफ्टिंग पोर्शन से एटलीस्ट 3 नोड एरिया ऊपर हो। या ये नहीं कि आप 1 फीट का या फिर 1.5 फीट का आपका प्लांट है उसमें आप प्रूनिंग कर रहे हो। प्लांट में प्रूनिंग तभी करनी है जब 2 से 2.5 फीट ऊपर हो जाता है और उसमें 2 से 3 नोड एरिया बन जाते हैं। जैसे इसमें बने हैं, देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ऊपर था जो मैंने कटिंग करी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 या तीसरा नोड एरिया छोड़ने के बाद जो फर्स्ट कटिंग करनी है वो आपको इस नोड एरिया से 1 इंच नीचे करनी है। उसका रिज़ल्ट आपको ये होगा, जैसे मैंने यहाँ देखिए, आप ये मैंने कटिंग करी है यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको क्लियर एरिया। ये मैंने नोड एरिया से 1 इंच नीचे कटिंग करी, जिससे ऊपर थी गांठ, ठीक है, उससे 1 इंच नीचे मैंने की थी। उसके बाद जो ब्रांच फूटी है, नहीं, वो एक सर्कल पे नहीं फूटी है, वो ऊपर नीचे फूटी है। देखिए, जैसे 1 2 3 4, ये नीचे 5वीं आ रही है, 6ठी आ रही है। इससे होता ये है कि जो नए ब्रांचेस निकलेंगी वो डायरेक्टली एक सर्कल पे नहीं निकलेगी। इसके अपोजिट अगर हम एक नोड एरिया के ऊपर कटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक सर्कल पे सारे ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे ये निकला, इसके साथ ही 4-5 ब्रांचेस निकलेंगी एक ही सर्कल पे। लेकिन इस एरिया में ये एक ऊपर नीचे निकलती है, तो लोड एक एरिया पे नहीं पड़ता है। तो जो नई स्टैम्प्स बनेंगे ना, नए तने बनेंगे, वो मजबूत होंगे। ऐसी कंडीशन में जब नोड एरिया से 1 इंच नीचे कटिंग करेंगे तो इसमें जैसे ये ब्रांच बनी है, ये ब्रांच बनी है, ये ब्रांच बनी है, ये मजबूत होंगी। इंडिविजुअली जो सिंगल ब्रांच है ये काफ़ी मजबूत होंगी। और इससे क्या होगा कि जब प्लांट थोड़ा और बड़ा होगा तो ये जो ब्रांचेस भी बड़ी होंगी, तो जो एक अम्ब्रेला फॉर्म आएगा अच्छी प्रूनिंग का, जैसे बोलते हैं ना, एक छतरी टाइप का अम्ब्रेला फॉर्म बनेगा, एक बहुत अच्छा लगेगा, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और वो काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपने नोड एरिया की 1 इंच ऊपर कटिंग कर दी तो उससे होगा ये कि ब्रांचेस तो उसमें भी आएंगे, लेकिन वो ब्रांचेस जो आएंगे वो एक ही नोड एरिया से आगे पीछे निकलेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें मैंने पहले प्रूनिंग कटिंग करी थी, उसमें क्या हुआ था कि ब्रांच 5 निकली थी, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 मैंने कटिंग कर दी थी, 3 मैंने छोड़ी थी, तो ये एक ही एरिया से निकली थी। इसमें जो ब्रांचेस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। तो अब ये जो है फर्स्ट कटिंग की बात थी। इसके बाद जब आप सेकंड या थर्ड कटिंग करेंगे उसको में आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, यानी नोड एरिया से 1 इंच ऊपर करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे। बस फर्स्ट प्रूनिंग में ध्यान रखना है कि हमें कटिंग नोड एरिया से 1 इंच ही नीचे करनी है और एटलीस्ट 3 नोड एरिया उसके नीचे होने चाहिए। इमरजेंसी में अगर ये फेल हो जाता है तो ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी और, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरा चीज़, जब भी आप कटिंग कर लें तो जो कटिंग वाला पोर्शन, जैसे ये है देखिए, इसमें कटिंग वाला पोर्शन है, पास तक दिखा रहा हूँ आपको। इसमें मैंने COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक फंगिसाइड होता है, वो मैंने लगा दिया है। उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर जो कटिंग वाला एरिया है, ये इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। एटलीस्ट बरसात का जो टाइम होता है ना, जिसमें कई लोग कटिंग करते हैं बरसात की ख़त्म होने के बाद या बरसात से पहले, तो उसमें यहाँ फंगस लगने के चांसेस बनते हैं। तो जब भी आप कटिंग करें तो उसके ठीक साथ साथ ही आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पाउडर हल्का सा गीला करके इसमें लगा दें। इससे आपके प्लांट में फंगस नहीं होगी और ये जो ब्रांचेस है ये आपके प्रॉपर तरीके से निकल पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये एक छोटा है, ये प्रूनिंग मैंने यहाँ करी थी, इसमें भी निकलने की शुरुआत हुई है। COC का मैंने मिक्सचर लगाया था, एक नोड यहाँ निकल रहा, दूसरा नोड यहाँ निकल रहा, तीसरा यहाँ से निकलेगा, चौथा यहाँ से निकलेगा। तो ये एक अच्छा छाता या अम्ब्रेला फॉर्म बाद में जाके बनेगा, जो प्लांट को मजबूती भी देगा और दिखने में भी प्लांट अच्छा लगेगा। ये सारी बातें सिर्फ फर्स्ट प्रूनिंग को लेकर थी। सेकंड, थर्ड या फोर्थ जितनी भी प्रूनिंग आप करेंगे, जब भी ब्रांच आपकी 1 या 1.5 फीट की होगी, उसमें आप नोड एरिया से 1 इंच ऊपर रह के ही प्रूनिंग करें। ये जो पेड़ जितने भी आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने कुछ समय के लिए अपने रूफ गार्डन में शिफ्ट किए हुए हैं। अगले साल जब ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो बरसात के बाद में से खेत में शिफ्ट कर दूँगा। जब प्लांट आपका छोटा होता है तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 14 या 15 इंच या 16 इंच के गमले में ही आप उसे 1 से 1.5 साल तक ग्रो करें। उसके बाद ही इसकी आप शिफ्टिंग करें खेत पे। प्लांट जब छोटा होता है तो वो अगर उसको डायरेक्टली आप नर्सरी से ला के या फिर ऑनलाइन नर्सरी से मंगा के डायरेक्टली आप खेत पे लगा देंगे ना, तो उस टाइम पे तो चल जाएगा। लेकिन गर्मी जो है, गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो उस वक्त उसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पहले 1 साल या 1.5 साल प्लांट का वो अपने 14 इंच के गमले में ही डेवलप करें। उसका जो ये स्टेम साइज़ है इसे स्ट्रॉन्ग होने दें, रूट का डेवलपमेंट होने दें, और प्लांट जब करीब 3 फीट 3.5 फीट का बनता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उसके बाद ही आप इसे शिफ्ट करें। हालांकि मेरे प्लांट यहाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा और अच्छे से, ये क्योंकि इनको 6 से 7 महीने एटलीस्ट हो गया है ये लगाए हुए, तो इनको 1 से 1.5 साल तक, यानी अगले साल तक मैं इनको यहीं पे लगाऊंगा। उसके बाद अगले साल फरवरी मार्च में या फिर बरसात के ठीक बाद इसे अपने खेत में शिफ्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल विंटर्स का टाइम आने वाला है, तो ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ डोरमेंसी पीरियड पे चले जाती है, तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं करते हैं। यही टाइम होता है इसमें नए नए पत्ते, नई नई ब्रांचेस निकलती है, उस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। विंटर्स का टाइम दिसंबर जनवरी का टाइम में डोरमेंसी पीरियड पे चल जाता है, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जनवरी लास्ट से फरवरी के शुरुआत में इसमें फिर से ग्रोथ आनी शुरू होती है, फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो जाती है। एक ज़रूरी बात और बताऊंगा कि शुरुआत में एटलीस्ट 2 से 3 साल आप अपने प्लांट पे किसी भी तरह की फ्रूटिंग ना लें। जब भी आपका प्लांट छोटा रहता है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का रहता है, तो उसमें जब भी नई फ्लावर आती है उसे आप तोड़ दें। उसका रीज़न ये है कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें अगर आप फ्रूट टिकाएंगे तो वो फ्रूट जो है लग तो जाएगा उसमें, लेकिन उसकी वजह से जो प्लांट है बहुत, उसकी ग्रोथ जो है ना रुक जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और ये हो जाएगा कि मरने वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो लालच ना करके, 1 या 2 फ्रूट का लालच ना लेके आप 3 साल तक कम से कम उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होने दें। बराबर प्रूनिंग करते रहें टाइम पे, सही तरीके से, और 3 साल के बाद वो इस कंडीशन में आ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है या मैच्योर हो जाता है कि वो 3 साल के बाद वो फ्रूट होल्ड करने की कंडीशन में आ जाता है, तब आप उससे फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 3 साल तक आप उसमें किसी भी तरह का फ्रूट ना लें, उसके बौर को तोड़ दें। ये सिर्फ आम के लिए ही नहीं है, बाकी और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए भी है। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.